नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों, पेंशन योजना में बढ़ोतरी को लेकर के। और दोस्तों, ये जो बढ़ोतरी होने वाले हैं वो केंद्र सरकार की ओर से होने वाले हैं, ना कि राज्य सरकार की ओर से। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा, मैं ये जो 2500 रुपये लिखा हूँ इसके पीछे की क्या वजह है दोस्तों। क्योंकि झारखंड सरकार ये वादा कर रही है कि 2500 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन ये योजना केंद्र सरकार है और जो राशि बढ़ाए जाएंगे वो केंद्र की ओर से बढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर के मेरे पास प्रूफ भी है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं आज तक का प्रूफ है। क्या प्रूफ है मैं आप लोगों को आगे दिखाना वाला हूं। और दोस्तों, ये जो खुशखबरी है वो भारत के सभी राज्यों के लिए खुशखबरी है, जहां जहां पर आप लोगों को पेंशन मिलती है। और ये जो बढ़े हुए पेंशन की राशि है दोस्तों, वो जनवरी के अंत तक देखने मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल प्रूफ है दोस्तों। कौन से प्रूफ है आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज तक का अपडेट है दोस्तों, और इसी में हमारे लिए सारे कुछ प्रूफ है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के बीच सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के उत्सुकता तेज हो गई है। हालांकि अभी तक नई वेतन संरचना को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं उन लोगों को भी, और जो पेंशनर हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पेंशनर के बीच सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकताएं हैं दोस्तों। और उत्सुकताएं हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों को इस बढ़ी हुई महंगाई में पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि कब तक मिलेंगे। तो दोस्तों, फाइनली अब वो समय आ गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर के आना शुरू हो गए हैं। अब आप लोगों के बैंक खाता में बहुत जल्द बढ़ी हुई राशि मिलने वाली है। हालांकि अभी तक नई वेतन संरचना को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अभी तक वेतन को बढ़ाने को लेकर या पेंशन को बढ़ाने को लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञों का अनुमान के मुताबिक सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.70 से लेकर के 2.86 के बीच में हो सकता है, जिसे सभी लेवल के कर्मचारियों और समान रूप से लागू किया जा सकता है दोस्तों। ये जो फिटमेंट फैक्टर दिखाया है, जो बढ़ने की उम्मीदें दिखाया है, 1.70 से 2.86 तक बढ़ाया जाएगा। अनुमानों के अनुसार यदि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा रखा जाता है तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जिन लोगों की नौकरी है उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उन लोगों की भी जो पेंशन बढ़ेगी दोस्तों, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। उन लोगों को भी 1 से लेकर के 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है और अच्छा खासा बढ़ सकता है। निचले स्तर के कर्मचारियों को जहां हज़ारों रुपये का फ़ायदा हो सकता है, वहीं उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सैलरी में लाखों रुपये तक की बढ़ोतरी का संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि समान फिटमेंट फैक्टर से सभी को बराबरी का लाभ मिलेगा, लेकिन पद और वेतन स्तर का अनुमान बढ़ोतरी की राशि अलग अलग होंगी दोस्तों। ये तो रहा कि जिन लोगों का नौकरी है उन लोगों के लिए। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के बारे में अब दोस्तों देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति फिटमेंट फैक्टर और अन्य सिफारिशें तय करेंगी, जिसके बाद केंद्र सरकार इच्छित समीक्षा करेंगी। पूरी प्रक्रिया 2027 की दूसरी छमाही तक पूरी करने की उम्मीद रखी गई। इसके बाद त्योहारी सीजन के आसपास इन्हें लागू करने का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर ये कोई काम का आपका नहीं था अपडेट, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक दूसरी छमाही में इसकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी की जा सकती है, और त्योहारी सीजन में इसका जो लाभ है वो आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में आने वाले समय पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों। 8वें वेतन पर नज़र 1 से लेकर के
कितने बढ़ोतरी होंगे सैलरी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑफिशियल अपडेट है जो कि आज तक, अगर इस बारे में आप फैक्ट को चेक करना चाहते हैं कि मैं जो ये लेकर के आया हूँ कहीं अपने से तो नहीं लेकर के आया हूँ, अगर इसके बारे में आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ट्विटर में जाना होगा दोस्तों, और ट्विटर में सर्च करना होगा आज तक। जैसे ही आज तक आप सर्च करोगे मेरे दोस्तों, आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ जाएंगे। आज तक में सारे अपडेट हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों 8वें वेतन क्या है दोस्तों, तो यहाँ आइए देखते हैं। 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त वह समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए वेतन भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करके सरकार की सिफारिशें देता है। 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त वह समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करके सरकार को सिफारिशें देती है ताकि महंगाई आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसके वेतन पर बढ़ोतरी हो सके। उम्मीद है कि इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ा करके 34,500 हो सकती है और लागू होने पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों मैं यहाँ पर ये चीज़ें बताते चलूँ कि यहाँ पर दोनों, एक पेंशन योजना को लेकर के और दूसरी जिन लोगों का नौकरी है उन लोगों को भी पेंशन बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस महंगाई में आप देखे होंगे कि महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले जो 7वें वेतन आए हुए थे दोस्तों, इसमें यह हर 10 साल में बनाया जाता है और जीवन स्तर, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर वेतन संरचना तय करता है। दोस्तों ये जो आते हैं दोस्तों ये जो वेतन आयोग आते हैं वो हर 10 साल में आते हैं। इससे पहले जो आए हुए थे दोस्तों वो 2016 में आए हुए थे, जो कि प्रभावी रूप से काम किए थे, जिसमें आप लोगों का पेंशन भी बढ़े थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग पर नजरें, लेवल 1 से लेकर के 18 तक कितनी बढ़ेगी सैलरी, उसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर विचार और सिफारिशें 2025 के अंत तक आ सकती हैं और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिफारिशें 2025 में, और 2025 में मैंने इस चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाया था जो कि आप देख सकते हैं जाकर के। अगर आप नहीं देखे हैं, इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने बताया था। और दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीदें हैं। भले ही रिपोर्ट और मंजूरी 2027 से 28 तक का समय लगे ताकि कर्मचारियों को एरियर सहित पूरा लाभ मिल सके। सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सामान्य पैटर्न के अनुसार 7वें वेतन आयोग 2016 में आए थे, उसके बाद 10 साल के अंतराल पर 2026 में आते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अपडेट यहाँ यही निकल के आ रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों के लिए 2026 के जनवरी तक लागू होने की पूरी तैयारियां जो है वो करी जा चुकी हैं। अब प्रभावी तिथि जो है दोस्तों 1 जनवरी 2026 से प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग का गठन होगा और यह 18 महीने के रिपोर्ट देगा, जिसके बाद सरकार इसे लागू करेंगे। दोस्तों लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं वो 1 जनवरी 2026 तक पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएंगे। यदि लागू होने में देरी होती है तो भी 1 जनवरी 2026 से एरियर का भुगतान किया जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है वो 1 जनवरी 2026 से देखने को मिलेंगे। हालांकि इसकी जो अपडेट आएंगे फिर से जो ऑफिशियल वाला मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। दोस्तों ये जो योजना है या फिर जो अपडेट है वो केंद्र सरकार की ओर से आए हैं, ना कि राज्य सरकार से। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे दोस्तों कि आप लोगों को पेंशन योजना में कितने बढ़ोतरी किए जाएंगे, और यहाँ पर जब केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन में पैसा बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर सा है कि आप लोगों को भी। दोस्तों अगर मैं झारखंड के बारे में बात करूं तो हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि 2500 वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को दिए जाएंगे, और इसके लिए ये बड़ी मौका हो जाता है दोस्तों कि 2500 रुपया इसी महीने से हो सकता है कि आप लोगों के खाते में आना स्टार्ट हो जाए। अगर आ जाएंगे दोस्तों, कोई फिर से हमारे पास ऑफिशियल अपडेट आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और दोस्तों वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज और नोटिफिकेशन हमारे पास आए हैं, जो कि इसके लिए मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि क्या नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी सटीकता के साथ पहुंचाए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।